स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। मेरा नाम है करण प्रेसिक और आप देख रहे हो टेक्निकल सोडी। तो आज हमने कुछ पिक्सल लाइट डाली है, आपको दिखाऊंगा कि हमने कैसे इसके कनेक्शन किए हैं। और कई लोग बोलते हैं भाई आप ड्राइंग पिन कैसे लगाते हो। भाई हम ड्राइंग पिन लगाना भी सिखाएंगे, लेकिन इस वीडियो में नहीं, क्योंकि पिक्सल के लिए मोस्टली आपको कट्ठे लगाना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप ड्राइंग पिन लगाओगे तो कई बार वो मिस हो जाती है, तो जिससे वोल्टेज ड्रॉप होती है। तो इसलिए हम यहाँ पे कट लगा के ही कनेक्शन कर रहे हैं। एक्चुअली कट भी नहीं लग रहा, नज़दीक तार जा रही है अपनी, तो सीधे ही डायरेक्ट कनेक्शन करके सप्लाई में डाल रहे हैं। तो आओ मैं दिखाता हूँ कि हमने कनेक्शन कैसे किया है और हमने इसके लिए कौन सा कंट्रोलर यूज़ किया है। कंट्रोलर अगर बताऊँ तो भाई हमने यूज़ किया है, इस पर वाईफाई कंट्रोलर है। तो आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर दिखाऊंगा कि हम इसको कैसे ऑपरेट कर सकते हैं। आज मतलब हम इसके बारे में आपको जानकारी देंगे कि हम अपना वाईफाई कंट्रोलर कैसे ऑपरेट करते हैं और ये T1000 से आसान कैसे है। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए आपको दिखाता हूँ कि हमने पहले कनेक्शन कैसे किए हैं, फिर मैं चला करके दिखाऊँगा अपनी स्क्रीन के ऊपर कि हम इसके वाईफाई के प्रोग्रामिंग कैसे करते हैं। वाईफाई कंट्रोलर जिसको हमने सप्लाई डायरेक्ट लगा दिया है एक 5 वोल्ट की, ताकि हमारे कंट्रोलर का जो वोल्टेज है वो ड्रॉप ना हो। इसका कनेक्शन हमने सीधा अपनी पहली वाली लड़ी के ऊपर किया है, ये देखो। और अपनी ये सप्लाई एक ये लगी है और एक लगी है भाई ये। तो हमने लड़ी बहुत नज़दीक डाली हुई है और हमने इसको कनेक्शन के लिए लंबी तार भी डाली हुई थी। इसको हमने इकट्ठा करके डायरेक्ट ही सप्लाई दे दी है। मतलब एक सप्लाई यहाँ से जा रही है और दूसरी फिर इधर से इसमें जा रही है। तो अभी मैं आपको अपने मोबाइल की स्क्रीन पे लेकर चलूँगा जब इसको ऑन करूँगा, कि हम इसको कैसे ऊपर से ही डिज़ाइन इसमें सेट कर सकते हैं और कुछ भी लिख सकते हैं। तो आइए आपको लेकर चलता हूँ अपने मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर। बात बताना भूल गया, 2 सप्लाई से ये नहीं चली क्योंकि लड़ी ये है 22। तो 22 बाई ये 50 का हमने डाटा बनाना है, तो हमने 3 सप्लाई लगाई है इसलिए। तो अब हम आपको अपनी मोबाइल की होम स्क्रीन पे लेकर चलते हैं, बताते हैं आपको वाईफाई कंट्रोलर कैसे चलता है। अपनी मोबाइल की होम स्क्रीन के ऊपर सबसे पहले भाई हमें अपना हॉटस्पॉट ऑन करना पड़ेगा, क्योंकि ये वाईफाई कंट्रोलर हॉटस्पॉट ऑन करके ही चलता है। तो जैसे ही हमने ऑन किया भाई, हमारा थोड़ा इसमें पासवर्ड वगैरह इसमें डाला हुआ था। तो जैसे कि आप अब ये देख रहे हो कि हमारा ये कंट्रोलर का सारा मतलब डिवाइस का सेटअप है। तो ये जो लिखा हुआ है इसका डुअल स्कैन सिस्टम लोग लिखा हुआ है भाई, ये सारे अपने इफ़ेक्ट्स थे। तो लेकिन अब हम आपको दिखाएंगे कि लाइव से भी आप इसको देख सकते हो कि कौन सा इफ़ेक्ट चल रहा है, या जो आपने ऐड किया है वो कौन सा इफ़ेक्ट है। ये देखो, अब आपको दिखाऊंगा आप इसको कैसे दे सकते हो ये लाइव व्यू जो है। लेकिन उससे पहले भाई हम इसकी सारी सेटिंग कर लें, क्योंकि हमने यहाँ पे थोड़ा डाटा चेंज करना है। क्योंकि ये जो डाटा बना हुआ है ये कहीं और जगह पे लगा हुआ था, लेकिन अब जो हमारा यहाँ पे डाटा बनना है भाई वो बनना है 50/22, मतलब हमारा 1100 बल्ब यूज़ होगा। अब हम आपको मैं बताता हूँ थोड़ा कैलकुलेटर के थ्रू भी यूज़ करके। भाई हमारी लग रही है 22 लड़ी इंटू 50 बल्ब, 1100 बल्ब हो गया। हमने ये पिक्सल काउंट की जगह पे लिख देना है 1100। और जो नीचे ये लिखा होगा हमने लेआउट इसका सेट करना है, कौन सी तरह से आपका कंट्रोलर लगा हुआ है। हमारा ये जो लगा है वो सही लगा हुआ है। और जो हमारी हाइट है वो अब 50 बल्ब है। तो 50 करेंगे भाई, नीचे अपने आप 22 हो जाएगा, ये देखो। तो जैसे ये 22 होगा भाई, हमने इसको सेव कर लेना है। सेव चेंजेस जो लिखा हुआ है, सेव चेंजेस पे कर देंगे हम क्लिक। भाई ये T1000 से इससे आसान इसलिए है क्योंकि साथ के साथ इसका डाटा बन जाता है। ये नहीं है कि भाई पहले डाटा भरवाओ लिखवाओ, टाइम लगता है। ये साथ के साथ जो बंदे ने कहा वो डाल दो बस। सबसे पहले भाई हमने जो इसका डाटा बनाना है, पहले हमने इसको डिसेबल कर देना है। जो हमारा सारा जो झालर होगा वो स्टिल हो जाएगा। और अब हम इसका नया डाटा बनाएंगे। अरे मास्टर, आपको सभी बिल्कुल ध्यान से देखना भाई। अगर आपने ये वाईफाई कंट्रोलर लेना है तो भाई मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं आपको बता दूंगा। ये देखो भाई, यहाँ जो लिखा हुआ है चर्च का, हमने इस जगह पे न्यू कर दिया है क्योंकि हम न्यू इफेक्ट डाल रहे हैं अब।
मैं अभी आपको कुछ टेक्स्ट डाल के लाइव दिखाऊंगा, लेकिन फिर उसके बाद थोड़े जल्दी करके पूरा कंप्लीट करने के बाद आपको दिखाऊंगा कि ये कैसा दिखता है। फिर आपको इसका दिखाऊंगा भी कि लाइव में क्या चल रहा है और असलियत में भी क्या चल रहा है। ये नहीं है कि वहाँ पे कुछ और चल रहा है और सामने कुछ और चल रहा है। जैसे ही हमने इसमें इफेक्ट डाला है, अब आपको भाई साथ ही साथ पता लग जाएगा कि कौन सा डिज़ाइन चल रहा है। अगर आपको बढ़िया लगता है तो सेव करो, वरना इसको डिलीट करो। भाई इसमें काफ़ी इफेक्ट्स हैं, देखने में ये कम लग रहे हैं क्योंकि इसमें आप राइट लेफ़्ट 7 तक जाता है। मतलब अब एक डिज़ाइन के 7 डिज़ाइन के साथ साथ फिर राइट लेफ़्ट अलग हो गया। मतलब अगर इसका राइट लेफ़्ट भी हुआ और ये देखो जैसे कि ये लिखा हुआ है चेस्टर वगैरह का, तो ये बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। मतलब संभालना मुश्किल हो जाता है, इतने डिज़ाइन है, आप पागल हो जाओगे। मैं जल्दी से कुछ इफेक्ट इसमें डाल लेता हूँ। ये देखो जो मैंने डाला है, भाई काफ़ी डिज़ाइन है इसमें, काफ़ी डिज़ाइन है। अगर जैसे कि मुझे ये नहीं बढ़िया नहीं लगा, अब इसमें इसको डिलीट कर देंगे। ये देखो हमने डिलीट कर दिया, कोई मुश्किल नहीं है भाई। प्ले करो, एडिट करो, डिलीट करो साथ के साथ। इसमें आप टाइम भी नोट कर सकते हो कि कितनी देर तक आपका ये डिज़ाइन चलना चाहिए। 30 सेकंड, 50 सेकंड, 40 सेकंड, जितना भी आपको चाहिए वो आप कर सकते हो। मैं आपको इसमें थोड़ा ये तेज़ से करके आपको इफ़ेक्ट डालना और टेक्स्ट डालना दिखाऊंगा कि आप टेक्स्ट कैसे डाल सकते हो। तो भाई अब हम इसका टेक्स्ट डालना दिखाएंगे आपको। ये जो टेक्स्ट इंग्लिश लिखा है, इसके ऊपर सिर्फ इंग्लिश के ही फ़ॉन्ट्स चलेंगे। आप इसमें हिंदी या पंजाबी नहीं डाल सकते। ये इसकी थोड़ा माइनस पॉइंट है, लेकिन सफिशेंट है भाई। लेकिन इन्होंने एक और भी पॉइंट दिया हुआ है, उससे आप एनिमेशन बना सकते हो इसमें खुद। तो आइए अब हम यहाँ पे लिखते हैं जो हमने इसमें भरना है, जय मां चिंतपूर्णी मंदिर। मंदिर की तरफ से थर्टीन्थ विशाल भगवती जागरण। एक्चुअली ये मंदिर है जहाँ पे हम डेकोरेशन कर रहे हैं, और यहाँ पे जागरण है, तो हम बस वही इसमें लिख रहे हैं। फिर आपको इसका प्ले करके लाइव करके दिखाता हूँ। पहले भर लेते हैं। जैसे कि हमने भर लिया है भाई, अब हम सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद ये जो आप नीचे देख रहे हो भाई, 2 साइज़ का जो फ़ॉन्ट है वो 10x है, मतलब 10x2 20 पिक्सल हो गई। लेकिन हम इसको चेंज करेंगे, 7x3 करेंगे, सॉरी 7x2 करेंगे, ताकि 14 पिक्सल चलें और जो ऑफसेट है वो 15 रहे। 15 से क्या होगा कि जो ऊपर के 15 बल्ब नहीं जलेंगे, उसके बाद अपना जो डाटा है वो चलेगा। अभी आपको प्ले करके दिखा रहा हूँ। टेक्स्ट हमने ऐड कर लिया है, तो ये प्ले करने के बाद कुछ इस तरह से दिखता है भाई। वाईफाई का फ़ायदा तो बहुत है, नुकसान बस यही है कि मतलब जो आजकल SWF फाइल हैं सीधा कॉपी पेस्ट हो जाती हैं, वो सीन नहीं है इसमें। इसमें JPG फाइल्स बनती हैं,
वो भी बस बनानी आसान नहीं है एक्चुअली, इसके ऊपर अपडेशन का काम चल रहा है। जैसे ही वो ख़त्म होगा तो हमारे पास लेटेस्ट वर्जन आ जाएगा इसका, तो हम इसको अपडेट कर लेंगे। तब तक हम इससे मतलब ठीक चल रहा है, T1000 से तो अच्छा ही है। पहले डाटा भरवाओ, ये करो वो करो। भगवती जागरण भाई, जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं भाई कमेंट करके ज़रूर बताना कि वीडियो कैसी लग रही है, कुछ सीखने को मिल भी रहा है या नहीं मिल रहा। डेकोरेशन बाय हनी मनी लाइट्स। तो भाई ये तो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट्स हैं, तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है। अभी मैं इसको सारा कुछ करने के बाद अब आपको पूरी बिल्डिंग का व्यू दिखाऊंगा कि बिल्डिंग कैसी लगती है हमारे वाईफाई कंट्रोलर के साथ। और आओ लेकर चलता हूँ अब आप। फाइनली भाई डेकोरेशन हो चुकी है कंप्लीट। आपको दिखाता हूँ जो हमने पिक्सल डाली है वाईफाई कंट्रोलर के साथ। भाई वाईफाई कंट्रोलर लगाने का ये फ़ायदा है कि साथ के साथ इसके डिज़ाइन बन जाते हैं, जैसे रिक्वायरमेंट वैसा डिज़ाइन चाहे इसमें इतने नहीं हैं लेकिन फिर भी सफिशेंट है। भाई कमेंट करके ज़रूर बताना, और किसी ने इसके बारे में जानकारी लेनी है ये पिक सॉफ्टवेयर के बारे में या कंट्रोलर के बारे में, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। इसमें काफ़ी बड़े भाई। उसमें भाई ये भी है कि आपने कितने टाइम का इसमें इफेक्ट डालना है, 10 सेकंड 20 सेकंड 50 सेकंड 60 सेकंड, जितनी भी आपकी मर्जी हो उसमें बना सकते हो। What we do here is go back.
तो भाई आज की वीडियो में बस इतना ही। अब मिलेंगे आपको अगली वीडियो में, लेकिन उससे पहले आपको नीचे के दृश्य दिखाते हैं। हमने नीचे पैसे डाला है, तो उसके बाद करेंगे हम वीडियो को एंड। तो मिलेंगे आपको अगली वीडियो में। तो भाई आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अब मिलेंगे आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। और हाँ, कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको कुछ समझ आया भी है या नहीं आया, कि आपके दिमाग के ऊपर से ही निकल गई। क्योंकि अगर आप कमेंट करके बताओगे शायद मैं अगली वीडियो में आपको सही से समझा सकूँ। थैंक यू।